बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड आज जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहे हैं वो मलेशिया के मुतालिक शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका आने वाले दिनों में या कभी भी मलेशिया का अगर प्लान है तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या मलेशिया जो है वो विजिटिंग पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे वर्किंग के लिए हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको इस वीडियो से कम कोई ज़्यादा ना तो कम से कम थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़ायदा हो। तो आप अगर अपना फ़ैसला कुछ इस तरह का करें कल को आने का, तो आपको ये हो कि यार कि ये चीज़ें मेरे सामने हैं। बात करते हैं जी कि मलेशिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि मलेशिया किस तरह का मुल्क है और वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे लिविंग की जो खर्चे हैं या जो जॉब्स हैं या जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उन चीज़ों के मतलब हर एक चीज़ के मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़, इंसान जब भी कहीं बाहर का सोचता है, मतलब यानी कि अगर अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए बंदा परदेश जाता है तो उसके ज़हन में एक चीज़ होती है कि मैंने कुछ करना है, और इसलिए जाता है कि यार कि मेरे हालात बेहतर हों और मैं अपना जो है अच्छे खासे पैसे कमाऊं और मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। नहीं तो किसी बंदे को कोई शौक़ नहीं होता कि वो अपने बीवी बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को छोड़ के परदेश में रहे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका प्लान मलेशिया में जाने का है तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि मलेशिया उन मुल्कों की तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुबई या सऊदी अरेबिया या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, इन मुल्कों की तरह नहीं है। मलेशिया एक एशिया का मुल्क है और ये अब जाके इसने तरक्की की है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है ये इनकी इकॉनमी जो है वो ठीक होगी और आने वाले दिनों में मज़ीद ये तरक्की करेगा। मलेशिया में जो वीज़ा कैटेगरी है उसके मतलब आपको बताता हूँ कि मलेशिया में दो कैटेगरीज हैं। एक होता है प्रोफेशनल जिसको आप DP10 वीज़ा कहते हैं, और एक होते हैं जनरल वर्कर वीज़ा। अब जो जनरल वर्कर वीज़ा है उसके अंदर चार कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन है, गार्डन है, एग्रीकल्चर है। ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें आप जब वीज़ा लगवाते हैं तो आप किसी भी कंपनी में वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जनरल वर्कर का वीज़ा कंस्ट्रक्शन का है तो आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप मजदूरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का है तो आप किसी फैक्ट्री में पैकिंग की जॉब कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी फैक्ट्री में। इसी तरह जो एग्रीकल्चर का होता है और गार्डन का होता है, एग्रीकल्चर होता है बेसिकली तो किसानों के लिए कि वहाँ पे आपको खेतों में काम करना होता है। जो गार्डन का होता है वो ये होता है कि एक माली के तौर पे, मिसाल के तौर पे मलेशिया में जो रोड्स वगैरह होते हैं उनके इर्द गिर्द जो घास वगैरह होता है उसको काटने के लिए जो वीज़ा इस्तेमाल होता है, जो वीज़ा यूज़ होता है, उसको कहते हैं गार्डन का वीज़ा। इन कैटेगरी में अगर आपके पास वीज़े हैं तो आपके ज़हन में अगर ये है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। ये ज़रूर है कि आप 1 लाख के राउंड बाउंड या 1 लाख से कम, 1 लाख जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आप 80-90 हज़ार रुपये जो है वो वहाँ पे कमा सकते हैं और उसमें से अपने खर्चे निकाल लें, और मतलब ये है कि आप 50,000 मतलब यानी कि 50,000 तक वापस भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ DP10 वीज़ा जो होता है वो प्रोफेशनल वीज़ा होता है। उसमें ये होता है कि आप वहाँ पे कोई अपना बिज़नेस कर लें, लेकिन उसके लिए पहले अगर आपको वो वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपको कंपनी अपनी वहाँ पे ओपन करनी पड़ती है, उसको रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी पड़ती है या किसी कंपनी के साथ आपको बात करनी पड़ती है, उनके साथ कुछ शेयर जो होते हैं वो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको DP10 का वीज़ा मिलता है। DP10 का वीज़ा जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। जनरल वर्कर के वीज़े पे आप नहीं रख सकते। DP10 का वीज़ा जो है उसके मतलब भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरी चीज़ आपके साथ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि मलेशिया में रहने के खर्चे और जो वहाँ पे अगर आपका कोई ये प्लान है कि हम लोगों ने अपनी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट करना है DP10 का वीज़ा लेके और वहाँ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है,
तो आपको बताएं कि दुबई की निस्बत मलेशिया के जो लिविंग के मतलब वहाँ पे फैमिली रखने के जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक जो वहाँ पे फ्लैट है वो 600-700 रिंगट में भी मिल जाता है, जबकि दुबई में आपको इतने में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि शेयरिंग में भी आपको दुबई में इतने में नहीं मिलता, लेकिन मलेशिया में आपको इस तरह का मिल जाता है। फिर अगली चीज़ ये है कि वहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा है, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा अकेला है तो अगर वो घर में खाना शाना बना रहा है, घर में खा पी रहा है, तो उसका ये है कि मंथली 300 रिंगट में अच्छा खासा उसका मैनेज हो जाता है। बाकी रही बात वहाँ पे रहने की, फ्लैट्स वगैरह की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अगली चीज़ आपके साथ जो शेयर करनी वो ये है कि वहाँ के लोग, मलेशिया में बेसिकली 3 नस्लें हैं, चाइनीज़ हैं, साउथ इंडियन है और मलाई जो असल मलेशियन है। फॉरेनर को वहाँ पे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। लेकिन आप ये कह लें कि उसमें कुछ फॉरेनर्स की भी गलतियाँ हैं कि वहाँ के कानून को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे शादियाँ करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो इतना पसंद नहीं करते। लेकिन फॉरेनर वहाँ पे गैर मुल्की ये नहीं कि वहाँ पे रह नहीं रहे, वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। फिर आ जाए बात करते हैं जी पुलिस की और उनकी इमिग्रेशन की। पुलिस मलेशिया की जो है वो करप्ट है, करप्शन वहाँ पे है। आप ये कह लें कि अगर 100 में से जो 50% जो उनकी पुलिस है वो ठीक है, और 50% इस तरह की है कि जो करप्शन करती है, जो पैसे भी लेती है, सारा कुछ करती है, हर चीज़ जो है मतलब उनका मुल्क है वो यही आगे से जवाब देते हैं हमारा मुल्क, हम जो मर्ज़ी करें। इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन में भी करप्शन है। वहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो करप्शन करती है। आपके वीज़े जब वीज़े लगते हैं तब उस वक्त उनका सीन होता है, वो भी करप्ट है इमिग्रेशन भी। फिर उसके बाद एक चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मलेशिया में एजेंटी बहुत ज़्यादा है। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट में मेरी इस बात से इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे और वो कहेंगे बिल्कुल ये बात ठीक है, मलेशिया में एजेंटी बहुत ज़्यादा है। आप कह लें कि मलेशिया दुनिया के उन टॉप ममालिक में आता है जहाँ पे एजेंटी सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजेंट धोखा करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मलेशिया जो है वहाँ पे लोगों के साथ धोखे भी बड़े होते हैं, और बड़े लोग जो हैं वो इस मामले में परेशान होते हैं। किसी के जनरल वर्कर के जो वीज़े होते हैं वो नहीं वीज़े लगते, तो वो बेचारे इसी मामले पे रो धो रहे होते हैं कि हमारे वीज़े नहीं लग रहे, हमें कोई यहाँ पे सहूलत नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर ही मौजूद कुछ लोग हैं जो एजेंटों के साथ मिले होते हैं। आप एजेंट के बगैर काम नहीं करवा सकते, डायरेक्ट इमिग्रेशन जाके काम नहीं करवा सकते। ये है कि आपने अगर वीज़ा लगवाना है तो उसके लिए भी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों ने अगर मेडिकल वगैरह भी करवाना हो तो उसके लिए भी एजेंट को हायर करते हैं, क्योंकि लोगों में इतनी वहाँ पे जो है वो सेंस नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं जी जहाँ पे 200 रिंगट देना वहाँ पे 250 रिंगट 300 रिंगट दे के एजेंट से करवा लेते हैं काम, जिस वजह से एजेंट जो बाद में उनको ब्लैकमेल भी करते हैं और उनके लिए मसले मसाइल भी होते हैं। ये इन सारी चीज़ों को अगर देखें, इन सारी चीज़ों को अपने सामने रखें, और अगर आपके ज़हन में ये है कि आप मलेशिया में जाके कोई हाई हाई स्टैंडर्ड की कोई जॉब्स कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप किसी बैंक में जॉब नहीं कर सकते। आप वहाँ पे सिर्फ आम जनरल वर्कर जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, मतलब यानी कि आप घास काटने का काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं पैकिंग का, ये वो काम है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में ये है कि हम लोग वहाँ पे कोई अच्छी खासी मतलब जॉब्स पे, जो जिस तरह दुबई में आप बैंक में भी जॉब कर सकते हैं, किसी और अच्छी कंपनी में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया में इस तरह का नहीं है सीन। मलेशिया में आपको ये है कि आम से काम जो होते हैं, जनरल वर्कर के जो काम होते हैं वो आपने वहाँ पे करने होते हैं, मेहनत मजदूरी जिसको कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए फ़ैसला करने से पहले ज़रूर जो है वो इस चीज़ को सोचिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा, बजाय इसके कि बाद में आप पछताएं और आपको बड़े मसले मसाइल हों। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी ज़रूर कुछ इसमें आपको पता भी चला होगा। हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।